वसंत भाग 1 से हिंदी की पुस्तक, और उसका हम लोग अगला पाठ पढ़ेंगे, 11वां पाठ, जो देखकर भी नहीं देखते। ये हेलन केलर के द्वारा लिखित पाठ है और इस पाठ में उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है कि जिनकी आँखें होती हैं वे कम देखते हैं, और इसमें उन्होंने अपनी जो है अनुभव को लिखा है। और इस पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पर पेज नंबर 82 पर दिए गए लेखिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले लेखिका के बारे में पढ़ा जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग पाठ 11, जो देखकर भी नहीं देखते। हेलन केलर 1880 से 1968 ये इनका समय था। 1880 में इनका जन्म हुआ था और 1868 में इनकी मृत्यु हुई थी। अमेरिका में एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। घोर अंधकार के बीच यानी कि बहुत जो गहरा अंधकार होता है, घना अंधकार, तो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थीं, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं कि मुझे तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया के सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख आर्टिकल को कहते हैं, लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थीं। तो इस तरह से यहाँ पर ये पाठ लिया गया है, हेलन केलर के द्वारा लिखा गया, और जिसका नाम है जो देख कर भी नहीं देखते। तो हम लोग शुरू करते हैं ये पाठ। देखिए इसमें उन्होंने किस तरह से यहाँ पे वर्णन किया है। और वो जो है जिसको सच में देखने की शक्ति नहीं होती है, वे जो है उसका महत्व नहीं समझते हैं, और वो जो है जो देखना चाहिए, जो देखने लायक चीज़ें होती हैं जिसका कि हमें अनुभव करना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, और यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? तो लेखिका यहाँ पर कहती हैं कि कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। परीक्षा लेना मतलब परखना, उनको यह परखने के लिए, परखना यानी जांच करने के लिए, ये पता लगाने के लिए। यहाँ पे परखने का मतलब है परखना, जांच करना, जांच करना यानी परखना। तो ये परखने के लिए वे जो है अपने मित्रों की परीक्षा लेती हैं। परीक्षा लेकर वो ये देखना चाहती थी कि देखते हैं ये लोग क्या देखते हैं जिनकी आँखें होती हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। सैर मतलब घूमना, भ्रमण करना। सैर का अर्थ होता है भ्रमण, सैर करना, भ्रमण करना, घूमना। तो एक मित्र जो है उनकी सैर करके लौटी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। खास मतलब विशेष, खास का मतलब है विशेष।
यानी कि कुछ स्पेशल जिसको बोलते हैं, कुछ अलग सा। तो वो बोलती कि कुछ खास तो नहीं देखा। उनका जवाब था, मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ। अचरज मतलब आश्चर्य। अचरज, अचरज कहते हैं आश्चर्य को। तो लेखिका को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, अचरज नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। यानी कि लेखिका को इस तरह का जवाब बहुत मिलता है, तो इसलिए वो उनको इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हैं, यानी कि आदत बन चुकी है ऐसा उत्तर सुनने की। तो आदी का अर्थ होता है अभ्यस्त होना, यानी कि उसकी आदत पड़ जाना। आदी होना मतलब अभ्यस्त हो जाना, आदत पड़ जाना, अभ्यस्त हो जाना। तो लेखिका को इस तरह के उत्तर सुनने की आदत पड़ चुकी थी, वो इसकी अभ्यस्त हो चुकी थी, तो उनको इसमें कुछ नया नहीं लगता था। क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आँखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है मेरा विश्वास है, विश्वास कहते हैं यकीन को, कि उनको ये यकीन है कि जिन लोगों के पास आँखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे, घंटा भर मतलब 1 घंटे, कम से कम 1 घंटे, घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिल जाती हैं। तो रोचक मतलब दिलचस्प, रोचक, रोचक का मतलब होता है दिलचस्प, यानी कि जो अच्छा लगे देखने में, जिसे देखकर बहुत अच्छा लगे। तो भला क्या ये संभव है? लेखिका कहती हैं कि क्या ऐसा होना मुमकिन है कि कोई घंटा भर जंगल में घूमे और कुछ खास देखने को ना मिले? ये तो असंभव है, वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो कहते हैं कि मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, और सैकड़ों, सैकड़ों मतलब सैकड़ों, 100 की संख्या को सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदुरी छाल को भी स्पर्श से पहचान लेती हूँ। स्पर्श मतलब छूना, स्पर्श करना, छूना, इसका अर्थ होता है छू कर। तो स्पर्श से यानी कि छू कर वो पहचान लेती हैं। वसंत के दौरान, वसंत जो है मौसम होता है, स्प्रिंग सीजन को वसंत ऋतु कहते हैं। वसंत के समय जो है वो चारों ओर फूल पौधे सब हरे भरे होते हैं, रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं और मौसम बहुत अच्छा होता है, न सर्दी होती है न गर्मी होती है। तो इस तरह से वो कहती हैं कि वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ, टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। तो यहाँ पे मखमली सतह का मतलब है मुलायम परत। मखमली सतह, मखमली सतह कहने का मतलब है मुलायम परत, यानी कि जो छूने में बहुत मुलायम लगे, जैसे कोई कोई घास बहुत मुलायम होती है। तो यहाँ पर जो है फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह, यानी कि फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही मुलायम होती हैं, उसको छूकर बहुत ही चिकना और मुलायम स्पर्श होता है। और उसकी घुमावदार बनावट जो मुड़ी हुई होती है, ऐसी घुमावदार बनावट महसूस करने में, महसूस करने में मतलब उसका अनुभव करने में, महसूस, महसूस यानी कि अनुभव करना, उसे छू कर अनुभव करना, महसूस यानी कि अनुभव। तो उसका मैं अनुभव करने में अपार आनंद मिलता है उन्हें। तो अपार का अर्थ होता है बहुत, अपार
अपार का अर्थ होता है बहुत। अपार आनंद यानी कि बहुत अधिक आनंद उनको मिलता है फूलों की मखमली सतह को छूकर। और वे फूलों के पौधों में कलियां ढूंढती हैं, उसमें टहनियों में वो वसंत के दौरान कलियां ढूंढती हैं। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। प्रकृति का जादू यानी कि इस समय इतने ज़्यादा रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं, उसमें कलियां भी होती हैं, फूल भी होते हैं, तो वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये लगता है कि जैसे प्रकृति का कोई जादू है जो इतनी तरह तरह के इतने सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ, खुशनसीब का मतलब होता है भाग्यशाली। तो खुशनसीब, यहाँ पर खुशनसीब का अर्थ है खुशनसीब का अर्थ है भाग्यशाली। तो उन्हें जो है खुशनसीब यानी भाग्यशाली जब होती हूँ, वो कहते हैं कि कभी जब मैं खुशनसीब अर्थात भाग्यशाली होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। वहाँ पे अगर चिड़िया रहती हैं तो उनकी आवाज़ गूंजने लगती है। मधुर स्वर यानी कि मीठी आवाज़। तो यहाँ पर हम लोग आगे लिखेंगे मधुर स्वर, मधुर स्वर यानी मीठी आवाज़। मीठी आवाज़। तो जब वो ऐसे किसी टहनी पर हाथ रखती हैं तो किसी चिड़िया के मधुर स्वर, मधुर आवाज़ कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित होती हूँ। अंगुलियों के बीच में जो है झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित होती हूँ। आनंदित होना मतलब खुश हो जाना। आनंदित, आनंदित का अर्थ होता है खुश। तो इस तरह से वो खुश हो उठती हैं। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। कालीन जो घरों में बिछाया जाता है, कारपेट होता है ये, और इससे घर देखने में और सुंदर लगता है। तो मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान भी बहुत अच्छा लगता है चलने में, किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय हैं। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। समा कहते हैं वातावरण, बदलते हुए मौसम का जो समा होता है, समा अर्थात उस समय जो वातावरण होता है वो बहुत ही सुंदर लगता है। वातावरण, जब मौसम बदलता है तो वो मौसम बहुत अच्छा लगता है और ये जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। मचल उठना मतलब बेचैन हो जाना, देखने की बहुत तीव्र इच्छा होना। तो लेखिका कहती हैं कि कभी कभी मेरा दिल इन चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता को देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। वो कहती हैं कि जब मैं मुझे देखने की शक्ति नहीं है, लेकिन जब मैं छूकर इतनी खुश हो जाती हूँ, इतना मुझे आनंद मिलता है, तो अगर मैं उसे देखती तो कितना ज़्यादा आनंद मिलता। तो उसकी सुंदरता देखकर तो मन ही मुग्ध हो जाता, आकर्षित हो जाता, मोहित हो जाता। तो मुग्ध होना मतलब मोहित होना। मुग्ध, मुग्ध का अर्थ होता है मोहित। परंतु जिन लोगों की आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं।
इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। संवेदना अर्थात उनकी अनुभूति, उनकी चेतना। संवेदना, अनुभूति यानी जो वो महसूस करते हैं, उनकी चेतना, उनकी अनुभूति, उनकी चेतना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। जिसके पास वो चीज़ें होती हैं वो उसकी कद्र नहीं करता। कद्र यहाँ क्षमताओं का मतलब है ताकत, यानी कि अगर देखने की ताकत है, सुनने की शक्ति है, तो क्षमता कहते हैं शक्ति को। क्षमता, ताकत या शक्ति भी इसे कह सकते हैं। तो मनुष्य के अंदर तो जो क्षमता है उसकी वो कद्र नहीं करता, अर्थात वो उसको उसकी इज्जत नहीं करता। कदर करना, कदर, कदर मतलब सम्मान, उसकी इज्जत करना। तो यहाँ पर जो है सम्मान करना, अब जो चीज़ें हैं उसके पास वो उसका मूल्य नहीं जानता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। आस लगाना मतलब इंतज़ार करना, उम्मीद लगाना। आस लगाना, आस लगाना मतलब उम्मीद लगाना, इंतज़ार करना कि वो चीज़ हमें मिल जाए जो चीज़ उसके पास नहीं है। तो वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। तो इस तरह से जो है यह कितनी दुख की बात है। लेखिका कहती हैं कि यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। तो ये कितने दुख की बात है। वो कहती हैं कि मनुष्य के पास जो है वो उसकी कद्र नहीं करता, उसका जो है मोल नहीं समझता, और वो उन चीज़ों के प्रति भागता रहता है जो उसके पास नहीं है। तो यहाँ पर लेखिका जो है वो खुद इन परिस्थितियों से गुजर चुकी हैं, इसलिए उनको इस बात का एहसास है कि जिसके पास आँखें नहीं हैं वही उसकी जो है उसका महत्व समझ सकता है। तो ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को, दृष्टि के आशीर्वाद यानी देखने की शक्ति को, दृष्टि का आशीर्वाद, दृष्टि कहते हैं देखने को, दृष्टि का आशीर्वाद, देखने की शक्ति। देखने की शक्ति। तो दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। जिनके पास आँखें हैं वो इसको बहुत साधारण समझते हैं, और जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। तो नियामत का मतलब होता है ईश्वरीय देन। ये जो हमारी आँखें हैं ये ईश्वरीय देन है। ये एक बार हमें आँखें हमें जो है हमारे साथ रहती हैं, और ये हमेशा के लिए जो है इन्हीं आँखों से हमें देखना होता है। तो नियामत कहते हैं ईश्वरीय देन को। नियामत भगवान का दिया हुआ ईश्वरीय देन। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अगर हमारे पास ये देखने की शक्ति है तो हम अपने जीवन को भी सुखमय, आनंदमय और बहुत ही रुचिकर बना सकते हैं। तो यहाँ पे इंद्रधनुषी रंगों से मतलब है कि हम अपने जीवन के सभी रंगों को देख सकते हैं और जीवन में रंग भर सकते हैं, अपने जीवन को जो है और ज़्यादा आनंददायक बना सकते हैं। तो ये हेलन केलर का लिखा हुआ है कि जो देख कर भी नहीं देखते। तो ये जो है ऐसी चीज़ें जो है उनको नहीं दिखाई देती, उनके लिए सब कुछ सामान्य सी चीज़ें होती हैं। तो जिनको देखने की शक्ति है वे हर चीज़ को बहुत ही साधारण और उस पर ध्यान नहीं देते हैं।
तो यहाँ पर जैसा कि चित्र में भी बना हुआ है, यहाँ लेखिका जो है पेड़ की छाल को छूकर उसको महसूस कर रही हैं, और ये जो है अलग अलग पेड़ों को वो पहचानती हैं उसकी छाल को छूकर। छाल कहते हैं पेड़ के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको छाल कहा जाता है, बाहरी हिस्सा जो होता है तने का। तो इस तरह से यहाँ पे लेखिका ने ये बताया कि जो देख कर भी नहीं देखते। और यहाँ पर जो है प्रश्न अभ्यास दिया हुआ है निबंध से के अंतर्गत, जिसमें पहला प्रश्न है कि जिन लोगों के पास आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था। और दूसरा प्रकृति का जादू शब्द आया है। प्रकृति का जादू जो है, ये प्रकृति का जादू यहाँ पर पर्वत जो है, नदियाँ और झरने और घास, पेड़ पौधे, फूल, ये सब जो है वो प्रकृति का जादू है। जो घास होती है वो मखमली घास भी जो है हमें प्रकृति का जादू लगती है, इतनी कोमल और इतनी मुलायम, जिस पर कि चलकर बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। तो यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न करेंगे प्रश्न अभ्यास का कि जिन लोगों के पास आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था। तो प्रश्न अभ्यास में निबंध से शीर्षक के अंतर्गत हम लोग पहला प्रश्न करेंगे। सभी बच्चे पहले पाठ का नाम लिखेंगे और उसके बाद फिर पाठ का नंबर और नाम, और फिर यहाँ पर प्रश्न अभ्यास हेडिंग डालेंगे यहाँ पर। और फिर जो है निबंध से, ये निबंध के रूप में लिखा गया है, तो निबंध से इस शीर्षक के अंतर्गत हम लोग पहला प्रश्न करेंगे। तो सभी बच्चे पहला प्रश्न अपनी कॉपी में लिख लेंगे और पहले प्रश्न का उत्तर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, जिसमें कि ये कहा गया है कि जिनकी आँखें होती हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, ऐसा हेलन केलर को क्यों लगता था। तो हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था। हेलन केलर ने ऐसा इसलिए कहा। उत्तर 1, हेलन केलर को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि जो लोग किसी चीज़ को, जो लोग किसी चीज़ को निरंतर देखने के आदी हो जाते हैं, निरंतर देखने के आदी हो जाते हैं, वे उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते, अधिक ध्यान नहीं देते, वे उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते। उनके मन में उस वस्तु के प्रति, उनके मन में उस वस्तु के प्रति, उस वस्तु के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती, कोई जिज्ञासा
नहीं रहती। ईश्वर की दी हुई देन का वह लाभ नहीं उठा सकते। ईश्वर की दी हुई देन का वह लाभ नहीं उठाते। उनके लिए ये सब बहुत साधारण सी बात है और वो ईश्वर की दी हुई देन का लाभ नहीं उठाते। उनको जो है इसका महत्व नहीं पता होता है और वो जो है उनके लिए सब चीज़ सामान्य सी बातें होती हैं। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है। तो यहाँ पर जो है प्रकृति का जादू उत्तर 2 हम लोग लिखेंगे। प्रकृति का जादू वह है, प्रकृति का जादू वह है जो प्रकृति के रूप में, वह है जो प्रकृति के रूप में, जो प्रकृति के रूप में नित्य कुछ न कुछ परिवर्तन करता है। नित्य कुछ न कुछ परिवर्तन करता है। कुछ न कुछ परिवर्तन करता है। प्रकृति अपने रूप के आकर्षण से, प्रकृति में विविधता है। प्रकृति हमें अपनी ओर जादू की तरह, अपनी ओर जादू की तरह आकर्षित करती है। आकर्षित करती है। प्रकृति में विविधता है, अलग अलग वृक्षों की। प्रकृति में विविधता है, प्रकृति में विविधता है, अलग अलग वृक्षों की, अलग अलग वृक्षों की, अलग अलग घुमावदार बनावट, अलग अलग घुमावदार बनावट, अलग अलग घुमावदार बनावट। उनकी छाल और पत्तियाँ, उनकी छाल और पत्तियाँ, छाल और पत्तियाँ, कलियों की पंखुड़ियों की मखमली सतह, कलियों की पंखुड़ियों की, कलियों की पंखुड़ियों की मखमली सतह, मखमली सतह। बागों में पेड़ों पर गाते पक्षी, कलकल करते बहते हुए झरने, कलकल करते बहते झरने, बहते हुए झरने, बहते हुए झरने। कालीन की तरह फैले हुए घास के मैदान, कालीन की तरह फैले घास के मैदान,
आदि प्रकृति के जादू हैं। प्रकृति के जादू हैं। आदि प्रकृति के जादू हैं। तो इसमें और भी लिखा जा सकता है। ये आज हम लोगों ने इस पाठ को विस्तार से पढ़ा और ये 2 प्रश्न हम लोगों ने किया है और इसके बाकी प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।